नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र अग्रवाल प्रजा हितैषी के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर उपस्थित हो गया हूं आपके साथ में एक गहन मुद्दे पर चर्चा करने के लिए है। ये मुद्दा है पश्चिम बंगाल का। जैसा कि आप देख रहे थे, एक महीने से चुनावी माहौल था। किस प्रकार का वहाँ चुनावी माहौल था हम सबको मालूम है। किस प्रकार वहाँ अराजकता फैली हुई थी, किस प्रकार वहाँ हत्याएं हो रही थी, गरीब मासूमों के साथ में अत्याचार हो रहे थे। और अंत अंत में भी शुभेंदु अधिकारी के जो पीए थे उनकी हत्या हो गई। खूब ही दुखद था। और उसके बाद एकदम जब शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली, उसके बाद माहौल एकदम शांत हो गया। तो इस शांति का क्या कारण है? और जो ममता दीदी एक साथ दहाड़ मार रही थी, एकदम उनकी जो आवाज एकदम शांत कैसे हो गई? बहुत ही गंभीर मुद्दा है, गंभीर समस्या है। पश्चिम बंगाल में 15 साल के जो ममता दीदी के जो शासन का अंत नहीं हुआ, ये कुशासन का अंत हुआ है। जिस प्रकार एक रामायण में आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम युद्ध लड़ रहे थे और अंत तक माहौल गर्म था, और जब रावण मरा तो एकदम शांति छा गई। एकदम लंका में भी शांति छा गई और लंका के बाहर भी शांति छा गई। उसी प्रकार का माहौल जो है पश्चिम बंगाल का है कि ममता बनर्जी 4-5 दिन पहले बहुत ही उछल उछल के और धाड़ मार मार के चारों तरफ घूम रही थी, चारों तरफ हत्याएं हो रही थी, चारों तरफ अराजकता का माहौल था। और चुनावी नतीजे आने के बाद जिस दिन से शुभेंदु अधिकारी ने 2 दिन पहले गद्दी संभाली है, एकदम शांत कैसे हो गए? क्योंकि कोई भी षड्यंत्र अगर सुनियोजित नहीं होता है तो वो तुरंत शांत नहीं होता है। उसके पीछे बैक पावर नहीं होती है तो वो शांत नहीं होता है। यही सब पश्चिम बंगाल में चल रहा था। सब कुछ सुनियोजित था, सब कुछ प्लानिंग से चल रहा था। लेकिन नीचे के कार्यकर्ताओं को दिख गया कि अब हमें बचाने वाला कोई नहीं है, तो उन्होंने अपने अपने रास्ते पकड़ लिए। जिसे बांग्लादेश भागना था बांग्लादेश भाग गया, जिसको और कहीं भागना था वो भाग गया। कुल मिला के अब उनको दिख रहा है कि हमें बचाने वाला बंगाल में कोई बचा नहीं है, इसलिए वो लोग शांत हो गए और अपना अपना रास्ता पकड़ लिया। दूसरी चीज जो होती है पार्टी की हार जीत का, तो हार जीत सब स्टेट में होती है। यूपी में भी होती है, एमपी में भी होती है, राजस्थान में भी होती है, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल वगैरह सब जगह होती है। लेकिन हार जीत और पतन, इस दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हारने के बाद में किसी पार्टी को अपनी जीतने की आशा रहती है कि 5 साल बाद हम तो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन पतन के बाद में किसी को आशा नहीं रहती है। वही हाल ममता बनर्जी का है, क्योंकि ममता बनर्जी का पतन हो गया है। उसने अपने हाथ से अपना विनाश कर लिया। उसने जिस प्रकार का शासन उसने बंगाल में किया, जिस प्रकार निर्दोष लोगों के साथ में उसने अमानवीय बर्तन किया, टीएमसी के गुंडों ने उनके घरों पे कब्जा करा, जो बलात्कार की पापलीला देखी गई बंगाल के अंदर, और जिस प्रकार लोगों की आवाज को दबाया गया, यानी कि किसी इंसान को बोलने की भी आजादी नहीं देना। हमारे देश को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, और बंगाल को आजादी मिली है इस चुनाव के बाद में। कितनी बड़ी बात है। जो हालत आजादी से पहले थे, जो भयानक तस्वीर आजादी से पहले थी, सन 47 से पहले, वही स्थिति बंगाल में जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं उससे पहले थी। और जब चुनाव के रिजल्ट आ गए तो जो लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, जो लोग बोल नहीं रहे थे, जिन लोग के साथ में अत्याचार हुआ था, जिनके घर मकान छीन लिए गए थे, जिनके ऊपर बलात्कार हुए थे, जिन महिलाओं के साथ में अन्याय हुआ था, जहां जबरन वसूली चल रही थी, वो एकदम शांत हो गया, सब बदल गया। इतनी जल्दी बदलाव, इतनी जल्दी बदलाव का कारण खाली एक ही है कि भाई टीएमसी को बाहर का रास्ता दिखा दिया और उसका विनाश हो गया है। अब वो जीवन में बंगाल में नहीं आएगी, और बंगाल में भी नहीं, कहीं पे भी नहीं आएगी। अभी ममता बनर्जी की इतनी औकात नहीं है कि बंगाल के किसी हिस्से में जाकर कोई सभा को भी संबोधित कर सके, क्योंकि लोगों के अंदर जो भय का माहौल था, जो डर था, वो निकल गया है। अभी लोगों के अंदर एक आशा
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो गृह मंत्री हमारे अमित शाह हैं, उन्होंने जगह दी है कि भाई तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। और उन्होंने साथ रहकर भी दिखाया। बंगाल में चुनाव हुए, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और एक सुरक्षित सरकार बनाकर बंगाल की जनता को एक विश्वास दिया है। बहुत बड़ा विश्वास है, सर्वोपरि है। और इसके लिए प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी था। बंगाल में सत्ता परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी था। बंगाल की जनता जो देश की आम जनता की तरह नहीं जी रही थी, वो एक डर और भय के माहौल में जी रही थी। उससे उन्हें आज आज़ादी मिल गई और टीएमसी का पूर्ण रूप से पतन हो गया है। और अब उसकी औकात नहीं है कि वो किसी भी चुनाव में जीते। अभी तो थोड़ी बहुत सीट आ गई हैं, लेकिन 5 साल बाद उसकी 2-3 सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार उन्होंने 24 परगना में और जो संदेश खाली करके जगह वहां पर इन्होंने अत्याचार की पराकाष्ठा को भी पीछे छोड़ दिया था। आज वहां के लोग चैन की सांस और स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। यह बहुत जरूरी था पश्चिम बंगाल में। साथ साथ में एक बात और कहना चाहूँगा कि किसी भी स्टेट में अगर सरकार होती है, जब तक उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का पीठबल नहीं मिलेगा, वो अपनी मजबूती से सरकार नहीं चला पाती है। आज भले उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, योगी जी को सब बोलते हैं कि योगी जी पावरफुल हैं, लेकिन उनकी पावर के पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हाथ है, नरेंद्र मोदी का हाथ है, योगी जी का हाथ है, तो ही वो इतनी पावर बना के रखे हैं। क्योंकि ये सत्ता है, सत्ता के समीकरण कभी भी बदल सकते हैं। विपक्षी पार्टी जो हैं वो रात दिन कुछ ना कुछ प्लानिंग करती रहती हैं सरकार को गिराने के लिए। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पीठबल साथ में होता है और मजबूत जो हमारे उंगली पकड़ने वाले नेताओं का साथ साथ में होता है, तो ये अच्छी और सुरक्षित सरकार चलती है। जिसका जो अनेक स्टेटों में, जैसे कि एमपी में है, राजस्थान में है, यूपी में सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। इसी प्रकार अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आ गई है, तो वो जाने के लिए नहीं आई है, वो आने के लिए आई है। ये तो शुरुआत अच्छी है, तो वो अनंत काल से चलेगी। क्योंकि जनता को क्या चाहिए? सरकार से सुरक्षा चाहिए, बिना भय का माहौल चाहिए। और जनता को क्या चाहिए? जनता अपने लिए रोटी तो खुद कमा लेगी, वो सरकार से आके बोलने वाली नहीं है कि भाई हमें रोटी दो। और गरीबी, जिस प्रकार की गरीबी में बंगाली लोग जी रहे हैं, आज उन्हें भी अपनी स्थिति को सुधारने के बारे में सोचना चाहिए। वो अच्छी सरकार बनी है, अच्छे फैसले होंगे सरकार के, भय मुक्त माहौल होगा और इसी का फायदा जो है बंगाल की जनता को उठाना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।